नमस्ते। मैं भक्ति स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपको शिव पुराण सारांश में सुनाती हूँ। मैं अध्याय पढ़ती हूँ और मेरे बुद्धि ने जितना ग्रहण किया, मुझे जितना समझा, मैं आपको वो सारांश में बताती हूँ। तो हम विद्येश्वर संहिता के 17 अध्याय देख चुके हैं। आज हम विद्येश्वर संहिता का 18वां अध्याय देखेंगे। विद्येश्वर संहिता शिवपुराण का 18वें अध्याय में ऐसा उल्लेख आता है कि बंध मोक्षादि और शिवलिंग का महात्मा। यहाँ पे ऐसा वर्णन आया है कि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि हमें बंधन और मोक्ष क्या है, ये बतलाइए। तो सूत जी कहते हैं कि बंधन यानी वो चीज़ें, वो बातें या फिर हमारे वो अच्छे बुरे कर्म जिससे हमें इस पृथ्वी पे मानव देह प्राप्त होता है, जिस वजह यानी कि हमारे द्वारा बने हुए अच्छे और बुरे कर्म, पाप पुण्य के हिसाब जो होता है, उसके वजह से हमें मानव देह प्राप्त होता है। उसी को हम बंधन कहते हैं। यानी कि हम हमारे पाप पुण्य की वजह से इस संसार में अटक जाते हैं, इसे बंधन कहते हैं। और जब हम इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, यानी कि हम जब हमारे पाप पुण्य अपने वश में करने लग जाते हैं, तो हमें इस पृथ्वी से मुक्ति मिल जाती है। इससे हम मोक्ष कहते हैं। तो सूत जी ऋषियों को ये बात बता रहे हैं कि प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार, यानी कि जो मानव प्रकृति के आगे अपनी बुद्धि चलाता है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा अहंकार बना होता है, वो इन सारे बंधनों में अड़क जाता है। यानी कि अहंकार छोटा हो या बड़ा हो, इंसान को नहीं करना चाहिए। और प्रकृति के आगे बुद्धि तो मानव लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि हम कितना भी इस जीवन में आगे जाए, पर हम प्रकृति को चेतावनी नहीं दे सकते। और यही बात सत्य है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा वर्णन आया है कि हमारे देह के द्वारा जो वारंवार अच्छे बुरे कर्म बनते हैं, इसके वजह से हम बंधनों में अड़कते हैं। और वो इन बंधनों से जब हम छूट जाते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा सूत जी ने ऋषियों को बंधन और मोक्ष क्या है इसके बारे में बताया है। तो आगे ऐसा वर्णन आता है कि हमारा जो मानव शरीर है वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण इस प्रकार से बनता है। स्थूल शरीर यानी जिसका हमने वर्णन भगवत गीता में श्री कृष्ण से भी सुना है, इसका वर्णन शिव पुराण में भी आया है कि इंसान को स्थूल शरीर प्राप्त होता है। यानी कि हमारा जो शरीर जो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ, वो हमारा स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर यानी हमारी इंद्रियां जो इस संसार में रहकर भोगती है, यानी कि देखती है, खाती है, पीती है, जो हम जो जीवन के लिए जो भोगते हैं, वो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां भोगती है। और कारक शरीर जो हमें प्रदान होता है, वो हमारे आत्मा से रिलेटेड होता है। यानी कि हम इस दुनिया को जब छोड़ेंगे तो हमारी आत्मा क्या ग्रहण करती है, क्या ग्रहण नहीं करती है, उसके सारे भोग कारण शरीर में आते हैं। और जब इंसान इन सारे चक्र से छूटना चाहता है तो हमें भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, साधना करना चाहिए, जप करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। क्योंकि यहाँ पे सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं कि भगवान शिव जी ही चक्र करता है। अगर हम इन आठों प्रकृति को इन बंधनों में नहीं फंसना चाहते हैं तो हमें भगवान शिव जी की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे वर्णन आता है। और जब हम भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारे देह के द्वारा जो कर्म बनते हैं वो हमारे वश में होने जाते हैं। यानी कि जब हम भगवान शिव का नाम स्मरण करते हैं तो हमारे बुद्धि में हमारे कर्मों को वश में करने की क्षमता आ जाती है। यानी कि इंसान को वो बुद्धि प्राप्त हो जाती है समझने की कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है। तो उससे पाप कर्म कम बनते हैं या फिर उसको पाप कर्म बनते ही नहीं है। इसके वजह से वो इन बंधनों से छूट जाता है। और ये सिर्फ शिव जी के कृपा से ही होता है। ऐसा यहाँ पे वर्णन है। फिर यहाँ पे सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करना अनिवार्य है।
जो मनुष्य बेरलिंग की पूजा करता है या शिवलिंग की पूजा करता है, भगवान शिव जी उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पे ऐसा भी वर्णन आता है कि जब तक हम सोए नहीं, यानी कि जब तक हमारा चित्त जागृत हो, हमें तब तक भगवान शिव जी का नाम स्मरण करना चाहिए। और नाम स्मरण करते करते जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, तब तक हमें अपने जीवन का हर एक पल, हर एक समय ऐसे ही उनका नाम लेते लेते व्यतीत करना चाहिए। ऐसा भगवान सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं। फिर ऋषियों ने आगे कहा है कि सूत जी हमें लिंगादि और शिव जी के पूजन का विधान बतलाइए। तो सूत जी कहते हैं कि मैं आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग का पूजन कैसा होता है ये विधान पूर्वक बताता हूँ। तो प्रणव पहला लिंग है, ऐसा सूत जी ऋषियों को बताते हैं। तो जैसा कि हम पहले अध्यायों में देख चुके हैं कि प्रणव यानी पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षरी मंत्र को ही हम प्रणव कहते हैं। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, ये भगवान शिव जी का साक्षात स्वरूप है, ऐसा सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं। अगर हम गुरु से दीक्षा लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप रोज करते हैं तो वो भी एक शिवलिंग की पूजा ही मानी जाती है, ऐसा सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं। अतः शिवलिंग के बहुत सारे प्रकार हैं, स्वयंभू शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग, प्रतिष्ठित शिवलिंग और गुरुलिंग। यानी कि स्वयंभू शिवलिंग वो होता है यानी कि किसी ऋषि के महान तप के वजह से जब पृथ्वी में से खुद से ही कोई शिवलिंग प्रकट हो जाता है, यानी कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग, उसे हम स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। और प्रतिष्ठित शिवलिंग यानी कि जो शिवलिंग हम बेलपत्र पे नमः शिवाय या भगवान श्री राम का नाम लिख के वो शिवलिंग किसी भी धातु का बना हुआ होता है, पीतल का, सोने का, चांदी का, और उसे हम बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय भगवान श्री राम का नाम लिख के जब भगवान शिव जी को उस स्वर्ण से बनी हुई मूर्ति को या चांदी से बनी हुई मूर्ति को अर्पण करते हैं तो उसमें भी भगवान शिव जी का भाव आ जाता है, तो वो भी एक लिंग कहलाता है। और हमें जब घर में एक गृहस्थ के लिए जो भगवान शिव जी की पूजा करना चाहता है उसे किसी पात्र में लेकर अंगुल, हमारे एक अंगूठे के समान एक छोटा भगवान शिव जी का लिंग बनाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको स्नान आदि अभिषेक कराना चाहिए। और एक प्रकार यहाँ पे वर्णन आता है कि शिवलिंग किसे कहते हैं। तो गुरु, हम अपने जीवन में जिसको गुरु बनाते हैं उसको भी शिवलिंग का मान दिया गया है। यानी कि हम अपने जीवन में जिसे गुरु बनाते हैं अगर हम उसकी भी पूजा करें तो हमें शिवलिंग की पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म में हम जिसको भी अपना गुरु बनाते हैं तो उस गुरु को भी भगवान शिवलिंग का मान दिया गया है। यानी कि अगर हम हमारे गुरु का पूजन भी करें तो हमें शिवलिंग की पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए पर यह भी उसके लिए बहुत आवश्यक बात है कि जिसको भी हम गुरु बनाए वो अच्छे मार्ग पे चलने वाला हो, सच्चा हो, और वो अपने शिष्य को राजस, तामस जो आदि गुण होते हैं, यानी कि राजस यानी कि शराब पीना या अति अहंकार में जीना, मांस का, मदिरा का सेवन करना, इन सारे गुणों से गुरु को अपने शिष्य को दूर कराना चाहिए। जो गुरु अपने शिष्य के इन गुणों का नाश करता है, राजस तामस गुणों का नाश कर उसको उन सारे गुणों से दूर कर देता है, वही सच्चा गुरु होता है। जो अपने शिष्य को अच्छे पथ पर चलाना सिखाता है, उसे अच्छा मार्गदर्शन कराता है, वही अच्छा गुरु होता है, वही गुरु बनाने योग्य है। और ऐसे मनुष्य, ऐसे गुरु का पूजन भी भगवान शिव की शिवलिंग के पूजा को करने के समान ही होता है। ऐसा यहाँ पे विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय में वर्णन किया गया है। गुरु को बनाना ये भी भगवान शिव की ही पूजा मानी गई है। इसलिए हमें गुरु बनाने से पहले को एक विधि मार्ग बताया गया है, उस मार्ग से हमें गुरु का वर्ण करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि पहले जब हम किसी को अपना गुरु बनाएं तो पहले हमें भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद में हमें सभी बाधाओं के शांति के लिए देवताओं का पूजन करना चाहिए। दैविक और भौतिक तीनों प्रकार से जो दोष पाप बनते हैं उसको, ये सब पाप देवताओं की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। और आचार्य जैसा कहे, यानी कि जो हमारे ब्राह्मण देवता जो है हमें जैसा कहे वैसे हमें भगवान शिव जी को भी पूजन करना चाहिए।
और उसमें जब यज्ञ ये सब भी आता है, उसमें हमारा ये भी कार्य हो जाता है। और यहाँ पे कुछ दान का भी करने के लिए बोला गया है, यानी कि हमें दान आदि का भी नियम गुरु बनाते वक्त पालन करना चाहिए। यहाँ पे हम प्रतिमा का भी दान कर सकते हैं, स्वर्ण प्रतिमा का भी दान कर सकते हैं। और आयु की सिद्धि के लिए हमें तिल का दान करना चाहिए। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र का दान करना चाहिए। और यथा अगर हमारे पास धनाभाव हो तो हमें यथाशक्ति हमारे हिसाब से किसी को भोजन कराना चाहिए। और भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी का ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। अतः हमें भगवान शिव जी का महाअभिषेक करना चाहिए और उनको नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। और ये सब कार्य हमें प्रत्येक वर्ष के फाल्गुन मास में करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तभी सारे दोषों की शांति होती है। और हमें जो भी कर्म करने के लिए बोले हैं वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके करने के लिए बताया गया है। और यहाँ पे ऐसा वर्णन आता है, अगर कोई असमर्थ हो दान करने के लिए तो उसे स्नान करके अपने हिसाब से जैसा वो चाहे वैसा दान कर सकता है। और अगर कुछ भी ना करना चाहता हो तो 108 बार सूर्य को मंत्र बोल के नमस्कार करना चाहिए, अथवा 10,000 लक्ष्य अथवा करोड़ बार नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार से नमस्कार से यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर हमें भगवान शिव जी को नमस्कार करके उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आप मेरे सहित आपका हूँ, आप जैसा मेरा जीवन चलाना चाहे मैं आप वैसे ही ऐसे ही जीवन में खुश हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरे लिए क्या योग्य है क्या योग्य नहीं है। ऐसी प्रार्थना करके हमें भगवान शिव जी को नमस्कार करना चाहिए। अंततः हमें भगवान शिव जी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यहाँ पे प्रदक्षिणा का मतलब है जपरूप प्रदक्षिणा, यानी कि भगवान शिव की प्रदक्षिणा ओम नमः शिवाय मंत्र बोल के या नमः शिवाय कह के की जाती है। अगर हमें भगवान शिव जी की प्रदक्षिणा करनी है तो हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए या नमः शिवाय का जप करना चाहिए और उन्हें नमस्कार करना चाहिए। और जन्म और मृत्यु ये माया के चक्र है जो भगवान शिव जी के हाथ में ही है, उसे बलिपीठ कहते हैं। और अगर हम जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूटना चाहते हैं, इस बलिपीठ से छूटना चाहते हैं, तो हमें भगवान शिव जी को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना चाहिए। तभी हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से मुक्त होते हैं और हमें मोक्ष प्राप्त होता है। अतः हमें भगवान शिव जी की प्रदक्षिणा हमेशा करनी चाहिए। आप ये याद रखिएगा कि प्रदक्षिणा का मतलब यहाँ पे पंचाक्षर मंत्र को जप करना है या षडाक्षरी मंत्र को जप करना कहा गया है। इससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पर यह करने से पहले हमें जैसे भी हो शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसादि से रहित, यानी कि हमें जीव हिंसा नहीं करनी है। ऐसा करते हुए शिव जी का मनन करते हुए ये सब प्रदक्षिणा करनी है। और शिव भक्तों को अवश्य ही शिव महात्म्य को प्रकाशित करें, यानी कि शिव जी के पूजा का ये जो महत्व है वो हमें किसी औरों को भी बताना चाहिए, जिससे उनका भी जीवन का कल्याण हो। और शिव भक्तों को चाहिए कि वो नित्य ही शिवलिंग का आश्रय कर वास करें। और जो इस अध्याय को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा अंत में शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय में आया हुआ है। तो आगे हम देखेंगे शिव पुराण के 19वां अध्याय। तो 19वां अध्याय जो है महाशिव पुराण का, उसमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा और भस्म के प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पे ऋषि सूत ऋषि से पूछते हैं कि आप चिरकाल तक जीवित रहे हैं तो आप हमें शिवलिंग की महिमा बताइए। तो सूत जी ऋषियों को शिवलिंग की महिमा बताते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि मैंने श्री व्यास जी से सुना है, श्री व्यास जी से जो महिमा सुनी है मैं वो आप सब लोगों को अभी बतलाता हूँ। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों सुनो, मैं आपको भक्ति और आपके भक्ति से प्रसन्न होकर पार्थिव लिंग की महिमा आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि सतयुग में रत्न, त्रेता में सुवर्ण और द्वापर में पारिका और कलयुग में पार्थिव लिंग का महत्व बताया गया है। सभी देवता और जितने भी ऋषि हैं, देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस, किसी भी योनि के हो, वो भगवान शिव जी के लिंग का पूजन करके ही सिद्ध हुए हैं। और कलयुग में पार्थिव लिंग का महत्व बताया गया है। पार्थिव यानी कि वो शिवलिंग जो मिट्टी से बना हुआ होता है उसे पार्थिव लिंग कहते हैं। और
जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ बताई गई है, सभी मंत्रों में ओंकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सभी पुरियों में काशीपुरी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सभी व्रतों में शिवरात्रि व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंगों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी देवता की पूजा और दानादिक नहीं है, ऐसा वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और तथा आयु को बढ़ाने वाला यानी कि हमारी उम्र को बढ़ाने वाला तथा लक्ष्मी को देने वाला है। और हमारे सभी साधन की पूर्ति पार्थिव लिंग की पूजन होता है। पार्थिव लिंग की पूजा से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, यहाँ से ऐसा वर्णित होता है। और निष्काम भावना से यानी कि निस्वार्थ भावना से जो भगवान शिव के मिट्टी से बने हुए पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा वर्णन यहाँ पे आता है। और इतना मैंने अब तक आपको जो बताया इतना ही उल्लेख 19वें अध्याय में विद्येश्वर संहिता के शिव पुराण में है। अभी मैं आपको 20वां अध्याय बता रही हूँ जिसमें क्या वर्णन आया है। तो 20वें अध्याय में ऐसा आता है कि पार्थिव लिंग का महत्व तो हमने जान लिया कि हमारे सारे मनोरथ पार्थिव लिंग के पूजन से पूर्ण होते हैं, हमारे लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए या आयु के प्राप्ति के लिए। और सभी देवताओं की सभी में श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग को बताया गया है, तो उसका महत्व महिमा हमने तो 19वें अध्याय में जान लिया है। पर उसका पूजन कैसे करें ये हमें 20वें अध्याय में सूत जी ने ऋषियों को वर्णन किया है। तो वो कहते हैं कि सूत जी कहते हैं कि मैं आपको पार्थिव पूजन का विधान कहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। अतः संपूर्ण नित्य कर्मों को करके हमें शिव स्मरण करने से पहले, सभी नित्य कर्मों को करने से पहले ही रुद्राक्ष माला धारण करनी चाहिए और अपने माथे पे भस्म लगा लेना चाहिए, क्योंकि जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं और भस्म लगा लेते हैं तभी शिव जी की पूजा पूरी मानी गई है और हमें उसका पूरा फल मिलता है, ऐसा इस अध्याय में वर्णित है। और हमें पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए भगवान शिव जी का किसी भी जंगल से या नदी के तट पर से या पर्वत में से जो अच्छी जगह की मिट्टी लेनी चाहिए और उस पर हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। और शिवलिंग बनाते वक्त हमें नमः शिवाय ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और जब हम जिस जगह पे भगवान शिव जी का पार्थिव लिंग बना रहे हैं, पिंड बना रहे हैं, तब हमें नमः शंभवाय ऐसा बोलना चाहिए। उसके बाद में जब हम भगवान शिव जी को ये विनंती करेंगे कि आप इस पार्थिव लिंग में आ जाइए, हम आपको आह्वान करते हैं, हम आपकी प्रतिष्ठा इस लिंग में करना चाहते हैं, तो हमें नीलग्रीवाय ऐसा बोलना चाहिए। और मनोमहत्तम इस मंत्र को बोलने से भगवान शिव जी उस पार्थिव लिंग में आ जाते हैं, ऐसी मान्यता है। फिर हमें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमी बबंदनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतक, यह जो मंत्र है ये कहते कहते हमें भगवान शिव जी को स्नान कराना चाहिए, यानी कि अभिषेक कराना चाहिए। हमें उन पर दूध अर्पण करना चाहिए, दूध घी दही से हमें उनका अभिषेक करना चाहिए, ऐसा सूत जी ऋषियों को बताते हैं। और बाद में उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भी, यानी कि उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों, मैं आपको एक साधारण विधि भी बताता हूँ। वो साधारण विधि है कि अगर हमें मंत्र ना आता हो तो हमें अच्छी जगह की मिट्टी लेकर भगवान शिव जी का कोई भी नाम जो हमें आता हो वो लेकर पार्थिव लिंग बना चाहिए। वो नाम शिव सहस्त्र नाम शिव सहस्त्र नाम में जो नाम वर्णित है उनमें से भी हो सकता है, या शिव, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, हमें जो महादेव के नाम पता है वो नाम लेकर हमें पार्थिव लिंग बनाना है, उनकी प्रतिष्ठा करनी है, उनको स्नान कराना है, उनका पूजन करना है, उनका अभिषेक करना है, दूध दही दी हमको, हमारे पास जो जो सामग्री है उन सामग्री से उनका अभिषेक करना है। और गुरु से लिया हुआ जो हमारा गुरु मंत्र है नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, उसका जप करना चाहिए। पर वो जपने से पहले वो हमें गुरु से गुरु दीक्षा में लिया हुआ चाहिए। फिर हमें भगवान शिव जी से अंततः उनको फूल अर्पण करने चाहिए और उनसे अंततः में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि महादेव, हमने आपकी जो पूजा की है वो हमने अपने हिसाब से की है, तो आप हमारी इस पूजा को सफल बनाए, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ। और ऐसा करने के बाद
भगवान शिव जी को पुष्प चढ़ाइए और अक्षता चढ़ानी चाहिए। फिर ऐसे हमारे पार्थिव लिंग का पूजन पूर्ण हो जाता है। और अंततः हमें सायंकाल से पहले ही हमारा वो पार्थिव लिंग विसर्जित भी करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय में वर्णन आ रहा है। और इस अध्याय को पढ़ने या सुनने से हमें आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख मिलता है, ऐसा यहाँ पे वर्णन है। तो अभी तक हमने विद्येश्वर संहिता के शिव पुराण के 20 अध्याय तक देखा है। तो अभी हम विद्येश्वर संहिता के 21वां अध्याय देखेंगे। 21वें अध्याय में शिवलिंग की संख्या के बारे में आता है। यानी कि ऋषि सूत ऋषि से कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसका पूजन कैसे करते हैं, ये आपने हमें बता दिया है। पर कितने संख्या में भगवान शिव जी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, यह भी आप हमें बतलाइए। तो सूत जी ऋषियों को ये बताते हैं कि पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या में हमें पूजन करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। यानी कि जब कोई विद्यार्थी होता है जो कुछ विद्या ग्रहण करना चाहता है, तो उसे सहस्त्र पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। यानी कि उसको सहस्त्र मिट्टी के 1000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। जो धन का इच्छुक होता है, जो कोई चाहता है कि उसे धन प्राप्ति हो, तो उसे 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन बना के करना चाहिए। जिसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, उसे 1500 शिवलिंग बना के पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए। जिसे वस्त्र के यानी कि कपड़ों की इच्छा होती है, इसे 500 पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करनी चाहिए। तथा जो मोक्ष का अधिकारी, मोक्ष का मांग करता है या मोक्ष की इच्छा लगता है, उसे करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करने के लिए कहा गया है। जो व्यक्ति भूमि का इच्छुक होता है कि उसे जमीन प्राप्त करनी होती है या भूमि का इच्छुक होता है, उसे 1 सहस्त्र यानी कि उसे भी 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताया गया है। जो दया का इच्छुक होता है, उसे 3 सहस्त्र यानी कि 3000 शिवलिंग का पूजन करने के लिए कहा गया है। और जो पार्थिव शिवलिंग की जितनी संख्या में पूजा करता है, उतना उसे फल प्राप्त होता है, ऐसा सूत जी ऋषियों को बताते हैं। और उन्हें कहा है कि कलयुग में लिंग की पूजा ही श्रेष्ठ कही गई है, उसके समान दूसरा कोई पूजन है ही नहीं। इसलिए नित्य पूजा करना ही भगवान शिव जी का हमें नियम अपने जीवन में बना लेना चाहिए। और हम जब हमारे घर में जब शिवलिंग स्थापन करें, तो उसकी प्रतिमा 4 अंगुल यानी कि हमारे अंगूठे के समान ही होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग हमें घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा यहाँ पे वर्णन आता है। संसार से सरने के लिए इससे बड़ा सुंदर उपाय नहीं है, ऐसा शिवजी ऋषियों को बताते हैं। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार सभी को होता है। कोई किसी भी वर्ण का हो, वो भगवान शिव जी का पार्थिव लिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकता है। सिर्फ जब हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें, तब हमारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। हमारा मुख दक्षिण की ओर और पश्चिम की ओर नहीं होना चाहिए। हमारा मुख सिर्फ उत्तर की ओर ही होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे नियम बताया गया है। तो यहाँ पे विद्येश्वर संहिता का शिव पुराण का 21वां अध्याय समाप्त होता है। अभी मैं आपको विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय के बारे में बताऊंगी। तो 22वें अध्याय में शिव नैवेद्य और बिल्व पत्र का महात्मा बताया गया है। तो ऋषि पूछते हैं कि सूत जी से पूछते हैं कि हमने सुना है कि भगवान शिव जी का नैवेद्य जो है वो किसी को, महाप्रसाद जो है वो किसी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर वहाँ पे सूत जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। भगवान शिव जी का प्रसाद देख के, तो सिर्फ शिव जी का प्रसाद नैवेद्य देख के ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए हमें भगवान शिव जी का प्रसाद हम ग्रहण नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक मिथ्य है। हम भगवान शिव जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि शिव प्रसाद देखने मात्र से ही हमारा पाप नष्ट हो जाता है। और जब हम भगवान शिव जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हमें करोड़ों अरबों गुना पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा भगवान सूत जी ऋषियों को बताते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म हत्यारा भी शिव नैवेद्य ग्रहण करने से पवित्र हो जाता है। तो हम शिव नैवेद्य या शिव प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा 22वें अध्याय में वर्णन किया गया है।
जो बाणलिंग है, लोहलिंग है या स्वयंलिंग है, वहाँ पे वहाँ का प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। और आगे सूद जी ऋषियों को ये बताते हैं कि मैं अब आपको बिल्व पत्र का महिमा बताता हूँ। बिल्व पत्र जो है उसका महात्म्य बहुत बड़ा है। सूद जी कहते हैं कि बिल्व पत्र का जो मूल होता है वहाँ पे भगवान शिव जी साक्षात विराजमान होते हैं। वो बिल्व पत्र या बिल्व पत्र का वृक्ष झाड़ साक्षात महादेव जी का स्वरूप माना गया है। पहला भगवान शिव जी का स्वरूप माना गया है ओम नमः शिवाय षडाक्षरी और पंचाक्षरी मंत्र। उसके बाद में भगवान शिव जी का जो बिल्व पत्र का पेड़ है, वृक्ष है, उसमें भगवान शिव जी साक्षात विराजमान है, ऐसा वर्णन है। और सभी पूरे पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ है उस पूरे तीर्थ में स्नान करने से हमें जो जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य हमें सिर्फ शिव जी के बेलपत्र को जल चढ़ाने से मिलता है, ऐसा सूत जी ऋषियों को बताते हैं। यानी कि बिल्व पत्र की महिमा यही है कि हम वहाँ पे जल चढ़ाने वाला व्यक्ति पूरी तरह पापों से नष्ट हो जाता है और सारे पूरे पृथ्वी पे जितने तीर्थों पे स्नान करके हमें जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य हमें बिल्व पत्र को जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। या जो व्यक्ति बिल्व पत्र का गंध पुष्प चढ़ाता है वो शिवलोक को प्राप्त होता है। इसलिए हमें बिल्व पत्र यानी कि बिल्व वृक्ष यानी कि बेल पत्र की पेड़ की सदैव पूजा करनी चाहिए। जो वहाँ पे हमेशा रोज दीपक जलाता है वो सभी प्रकार से पापों से नष्ट हो जाता है, ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है। और जो व्यक्ति बिल्व पत्र के या बेल पत्र के पेड़ के नीचे किसी शिव भक्त को भोजन कराता है, किसी एक शिव भक्त को भी अगर वो भोजन कराता है तो उसे एक व्यक्ति को भोजन कराने का फल करोड़ों गुना ज़्यादा मिलता है, ऐसा भी यहाँ भगवान सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे विद्येश्वर संहिता शिव पुराण का 22वां अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पे मैंने आप सबको जितना भी बताया है, मैंने आपको शिव पुराण के आज 18, 19, 20, 21, 22 अध्याय बता दिए हैं। सारांश में मैंने जितना समझा अध्याय पढ़ के मैंने उतना आपको बता दिया है। अगर आप पहले के अध्याय भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके आप विद्येश्वर संहिता महापुराण के 1 से लेके 22 अध्याय तक आप देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ का आज का ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है। कल मैं आपसे वापस मिलूंगी शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के अगले अध्याय लेकर। तब तक जय शिव शंकर, नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, सांब सदाशिव।